Finally, we could reach our destination, and this is the scene of this place. And yogis are coming for Diwali Puja, and this is a very beautiful place. He is my brother Luis Garrido and sister Caroline. The ships are there, and there is a dog sitting to receive us. And this is our big farm here. And see, this is a big building here, and it was actually stable. Means horses used to be there, and our Sejogis purchased this land and the building. And he is there. Hello, hello. जो हम करने जा रहे हैं वो भी स्किन संबंधी है। चमड़ी के ऊपर खुजली होती है, गांठें वहां पर फुंसियां बन जाती हैं, या जो भी है एलर्जी उस वहां पर होती है। स्किन के ऊपर कोई एलर्जी होगी, किसी भी कारण होगी, वो इससे ठीक हो सकती है। और आज फिर हम वो ही चीज अब हाथ में बताने जा रहे हैं। हमारी देखिए ये स्वादिष्टान है, ये विशुद्धि, ये नाभि की उंगली है। नाभि की उंगली दो तरह से है, ये इसके दो पार्ट है, एक अंगूठे की साइड में, एक छोटी उंगली की तरफ में। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए, तो इसमें फिर तीन जोड़ है, एक दो तीन, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल। तो ये तीन ज्वाइंट होते हैं। तो इसमें फिर वो एक दाना ले लीजिए, और यहाँ नाखून की साइड में देखिए, यहाँ पर ये छोटी उंगलियों की तरफ बता रहा हूं मैं, इस छोटी उंगली की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको नाखून के नीचे ऐसे रख के और बांध दिया। देखिए यहाँ चिपका दिया इसको, और इसको पकड़ के दबाइए। दबाने पर थोड़ा सा दर्द होएगा यहाँ। क्यों होता है? क्योंकि वो बीमार हो सकता है पॉइंट। और ये एक तरह से जैसे हमारी पूरे मकान का एक बाहर मेन स्विच होता है बिजली का, ऐसे ही ये मेन स्विच है बहुत सारी बीमारियों के। इधर से अलग काम होगा, इस पे अलग काम होएगा, इस पे हम तीन ही बता रहे हैं आपको, दो ही बताएंगे इनमें से, तीसरे को भी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत गहन हो जाएगा फिर। ये आप लोकेशन देख लीजिए ऐसे, ये हमारी छोटी उंगली की तरफ यहाँ लगा हुआ है। अब इसका लाभ क्या होगा मैं आपको बोल दूं। लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी नाभि के नीचे जितना पार्ट है पांव की उंगलियों से लेके नाभि तक, इसको लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। टांगे आ गई, हमारा ग्रोइन आ गया, यानी हमारा जो जांग का एरिया आ गया, जहां पर जननांग है, पिछला कमर का एरिया है, उन सब पे जो भी अगर कोई एलर्जी, स्किन की एलर्जी हो गई है, वो ठीक हो सकती है। एक तो ये बता दिया। दूसरा, क्योंकि नाभि के नीचे है तो पेट भी इसमें ही आ गया, तो इसी से आपके पेट के ऊपर कोई भी एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी। आप पेट की एलर्जी में क्या क्या आ सकता है? पेट तो स्टोमक तो है ही है, वहां पर पूरा सबसे बड़ा पार्ट जो इसमें होता है छोटी और बड़ी आंत का होता है। हम अगर दूसरे शब्दों में सहजों के हिसाब से बताएं, छोटी आंत पे और बड़ी आंत पे लाउथ से, स्टोमक पे अब्राहम है। कोई ये ना कहे और ये नाभि का ही तो एरिया है, नाभि का ही है, ये भवसागर का ही तो एरिया है। अब दूसरा हम एक बता दें,
अगर ये इस माँ ने यहाँ सहस्त्रार बताया, चारों तरफ भवसागर बताया, तो ये वही तो है। अब हम उसको और एडवांस में जाके नहीं समझने का प्रयास करें, वो अलग बात है। ये सहस्त्रार माँ ने बताया, ये भवसागर। अगर भवसागर माँ ने बताया है तो यहाँ 5 गुरु भी होने चाहिए, 5 अर्गन भी होने चाहिए। ये लेफ्ट का दिखा रहा हूं मैं, इसी तरह राइट के भी 5 होने चाहिए। यहाँ सहस्त्रार है, ये भवसागर है, तो भवसागर में ये आपका इधर राइट का देंगे तो राजा साईनाथ आ गया, गुरु नानक आ गया, और ये आपका मोहम्मद साहिब आ गए, ये सुकरात आ गया, ये आपका कन्फ्यूशियस आ गया। अब ये ऑर्गन ही तो है, ये मास्टर है उस चीज के। इसी तरह यहाँ पर है, ये राजा जनक है, अब्राहम है, मोजेस, जरथुस्त्र, लाओत्से। मोजेस का मतलब क्या है? छोटे स्प्लीन। और यहाँ पर ये स्टोमक आ गया, तो ये दोनों हो गया। इसका मतलब हम वहां भी काम करेंगे तो सहज योग के हिसाब से भी काम कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली हम कर रहे हैं। हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, एक दाना लगा रहे हैं। ये स्पिरिचुअली, ये दाना लगाने का मतलब उसको हम एक्टिवेट करके छोड़ रहे हैं। बटन ऑन कर दिया, बार बार स्विच ऑफ ऑन थोड़ी करते हैं। मैंने ये बटन ऑन कर दिया तो लाइट तो चल रही है ना, तो यही वो बटन ऑन करने का मतलब है। दूसरा प्रेशर, यस प्रेशर है। मेरे को कुछ भाई बहनों ने पूछा भी, आप एक्ो प्रेशर करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? मैं क्या, आपको क्या पता भाई? आपने माँ की वो टॉक पढ़ी नहीं है, उसका पूरा मतलब नहीं समझा। श्री माता जी ने कहा है एक्यूप्रेशर लाओस से गुरु ने स्टार्ट किया था, और उन्होंने 2 शब्द वहां पर दो खुद खोल के बताया है कि भी 2 शब्दों से, एक एक्यूप्रेशर दबाव देना और एक पंक्चर सुई डालना। तो एक्यूपंक्चर तो हम करते नहीं, सुई तो हम डाल नहीं रहे, प्रेशर हम करते हैं। तो प्रेशर से, ये प्रेशर ही तो है, दाने का लगा के हमने दबा के वहां दाना लगा दिया, वो प्रेशर कर रहे। तो कुछ हम अपनी बात को अपने ढंग से कहते हैं, पूरी बात का हमें ज्ञान नहीं होता कई बार। तो अब प्रेशर की बात ले लो, श्री माता जी ने कहा यहाँ हाथ रख के सहस्त्रार पे प्रेस इट हार्ड एंड स्किन को घुमाओ। प्रेस इट हार्ड बोला ये माने यार, क्लॉकवाइज घुमाओ। तो ये इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? फिर दूसरा जग सहजन की अगर बात करें, माँ ने बोला बैक आ गया, थपकी दो, ये भी तो प्रेशर हो रहा है। सहस्त्रार हो गया, आ गया चक्र को ऐसे पकड़ो, ये भी तो प्रेशर ही है, दबाना। फिर जगदम्बा हम बोलते हैं, जगदम्बा, ये भी तो प्रेशर है। और हमने सहजियों को, पुराने सहजियों को देखा है, वो कमर पे थपकी दे दे के ऊपर से नीचे कुंडलिनी उठाते हैं, कुंडलिनी को थपकी दे के ऊपर उठाते हैं। वो क्या है? वो भी तो प्रेशर है। तो ये थोड़ी सी बात आ गई, बात बीच बीच में, कि भाई हमारी पूरी धारणा का, पूरे कंसेप्ट का पता नहीं होता, और हम कुछ ही बोल देते। खैर कोई बात नहीं। अब हम आगे, फिर ये आ गया हमारे, अगर भवसागर के आधार पर ये हमारा आ गया स्प्लीन, और ये आ गया स्टोमक, और भवसागर आ गया। और यहां जाएंगे थोड़ा आगे तो ये छोटी बड़ी आंत आ गई। तो इसका मतलब ये है, ये किडनी आ गई। इसका मतलब हम वहां ये काम कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में, लेफ्ट और राइट के गुरु आपस में मिलके आप सलाह भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जैसे हमने पहले बता चुके हैं, राजा जनक साईनाथ से मिलके अस्थमा कितना ही पुराना है। हमारे पास 48.5 साल पुराना अस्थमा का केस आया था, वो ठीक हो गया। उस वक्त हम सीख ही रहे थे, बहुत पुरानी बात है, आज से 8 साल पहले। और कुछ दिन पहले उस बहन से मेरी बात हुई है, शी इज कंप्लीट ऑल राइट। 48.5 साल के बाद में उसका अस्थमा ठीक हो गया, और आज वो खुश है। तो ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा वरदान है माँ का हमारे पर। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि इस उंगली पे करने से, इधर कुछ करेंगे तो कुछ और होगा, इधर करने की मैं छोटी उंगली की तरफ बता रहा हूँ। यहाँ पर एलर्जी जितनी भी है वो ठीक हो जाएगी, एलर्जी का पॉइंट है ये। तो पहला पॉइंट जो दबाएंगे हम यहाँ पर, इससे हमारे पेट की, पेल्विस बोलते हैं हमारे जननांग जिस एरिया में है, हमारे
हिंदी में उसको जांग एरिया बोलते हैं, उस एरिया में कोई भी है। फिर इसी के बाद में लोअर बैक, नाभि के नीचे जो बैक पिछला कमर का हिस्सा है उसमें कोई भी एलर्जी है, वहाँ स्किन में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर जितनी रक्त वाहिनियां हैं, नर्व्स है, और हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसी पॉइंट से ठीक हो जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ लगाने से कितना कुछ है। एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। ये सर हमारा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये हमारा भावनात्मक है, ये हमारा फिजिकल है, शारीरिक है। तो यहाँ हम स्पिरिचुअली तो कर रहे हैं, हम कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, कोई टीका नहीं लगा रहे, सिर्फ एक दाना हमने लगा दिया, दाना इसलिए ताकि ये दवा दबता रहे। ये हो गया। अब इसके बाद में इसको और आगे बढ़ाएं तो पहला आता है गैस्ट्रो गैस्ट्रो, एक्चुअली गैस्ट्रिक जो बोलते हैं आमतौर पे, गैस्ट्रिक हो गया मेरे को। गैस्ट्रिक का मतलब पेट होता है, अमाशय होता है। गैस्ट्रिक हो गया, गैस बढ़ना नहीं होता। वो लोग बोलते हैं मेरा गैस्ट्रिक हो गैस हो गया, मेरे को गैस अलग चीज है। गैस्ट्रिक हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहां पर स्टोमक में कोई एलर्जी हो गई। उस एलर्जी को ठीक करने के लिए यही पॉइंट काम करेगा। उसके बाद जीआईटी, पूरे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी यहाँ से लेके पूरा इसमें जितना छोटी और बड़ी आंत आ जाएगी, जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलता वो सारा एरिया जीआईटी बोलते हैं उसका मेडिकल साइंस वाले। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी एक ही दाने से, एक इतनी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, इसमें पेशाब में जलन है, पेशाब में कुछ समस्या आ गई है, पेशाब की प्रॉब्लम है, वो भी इसी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये नाभि के नीचे का प्रॉब्लम दूर करेगा। और साथ ही साथ जननांगों में जो भी समस्या है, आप समझ रहे, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर छोटा भैया, इसलिए मैं ये शब्द कुछ यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को, मैं नहीं चाहता सब बातें करना, परंतु अपने भाई बहनों को किसी को इससे लाभ हो रहा है तो उसमें कोई नहीं। एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो गोनाड्स एरिया है, जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनमें भी एलर्जी है, सच एज खुजली हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, लाली आ रही है, या कुछ और भी है, तो वो भी इसी से ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में यानी नाभि के नीचे टांगों तक भी जो भी समस्या है, खुजली की है, पाँव के ये पिछले यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, नाभि से यहाँ से लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है नाभि के नीचे के पूरे पांव की उंगलियों तक की कहीं भी एलर्जी है तो ये पॉइंट लगा दीजिए दोनों तरफ, तो इससे लाभ होगा, पक्का लाभ होगा। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हमने तो जो अनुभव किया वो भी ठीक है। और ये कम से कम 5,000 साल पुरानी लाओस से या दूसरे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और ये एक्चुअल में भारतीय पद्धति थी, महात्मा बुद्ध के साथ, बुद्धिज्म के साथ ये चाइना में गई, उन्होंने इसको संभाला, एक्सपेरिमेंट किए, जैसे और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसको लिखा उन्होंने। हमारे यहाँ लिखने का प्रथा नहीं थी, तो ये इस तरह हुआ। तो ये अब वो हम इसको चाइनीज ही बोलते हैं भाई, उन्होंने इसके ऊपर काम किया तो चाइनीज थेरापी बोलते हैं, टीसीएम बोलते हैं, यानी ये चाइना से आई, यही मानते हैं। गई तो यहाँ से थी, उसका एग्जांपल मैं दे दूं, हमारे कान छीदना, हमारे ये बिंदी लगाना, हमारे ये मांग में डालना, हमारे पैरों में ये उंगलियों में अंगूठी पहनना, बड़ी उंगली में, पैरों में बिछुए डालना, इस उंगली पे, खासकर पांव की इस उंगली पे यहाँ बिछुआ एक डलता है। ये बहुत, किसी दिन मैं ये भी बताऊंगा, बहुत बड़ा काम है इसका, हम नहीं जानते। तो थी तो यही, उन्होंने इनको यहाँ भी बता दिया। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये
जर्मन डॉक्टर, एक एलोपैथ था, मेडिकल साइंस का, वो बीमार हो गया। सब इलाज करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, किसी ने उसको एक्यूप्रेशर से ठीक कर दिया। उस सज्जन ने, डॉक्टर वॉल उसको बोलते हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर उन्होंने एक और विधि निकाली और पूरा एक्यूरेट पॉइंट उसने ढूंढे वो अपनी मशीनों के साथ। तो वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने ये बताया, इस एक पॉइंट से पूरे लोअर पार्ट, नाभि के नीचे जितना भी निचला हिस्सा, उसकी कोई भी समस्या है स्किन की, एलर्जी की, वो ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद एक पॉइंट और हम बता दें आपको, पीछे की तरह जैसे हमने पाँव में बताया था पूरे शरीर का, तो इसी प्रकार आप एक टेप और लीजिए। ये यहाँ जो सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पर इसके यहाँ लगा दीजिए। ये और यहाँ पर आप फिर वही है, ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो, क्योंकि नाभि का है। और यहीं पर आप, क्योंकि ये अभी मोजेस का आ गया, इधर अब्राहम का आ गया, तो भव सागर के आधार पर श्री मोजेस नमो नमः, इधर श्री अब्राहम नमो नमः। व्हाट इज, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो इस पॉइंट के लगाने से आपके पूरे शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, जिसमें स्किन की कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में इस एक पॉइंट से ठीक हो जाएगी। और दोनों लगा दो तो निचला भी हिस्सा हो गया, और अब ये इसके पूरा शरीर पे आ गया। देखिए ये हमारा इधर का हिस्सा भी आ गया, इधर का आ गया, इसका मतलब ये पूरा बॉडी आ गया। तो बॉडी, अभी वो आगे की डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ से अगर हम बना दे, ये सारे तीनों पार्ट है, ये हमारा सिर का पार्ट हो गया, नाभि का, या लोअर एक्सट्रीमिटीज का। छोड़िए उस बात को आप, उस गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो कुछ भाई बहन कह सकते हैं कि भाई आप ये क्या बता रहे हो। नहीं, माँ ने अगर ये बताया कि ये हमारी नाभि चक्र की उंगली है, तो हम नाभि पे तो काम कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। तो यहाँ आप स्पिरिचुअली या इमोशनली और मेंटली, और यहाँ फिजिकली, तो ये फिजिकली जो काम कर रहे हैं हम उस पर कर रहे हैं। और यहाँ दोनों तरफ करके हम इस प्रकार स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उससे लाभ उठा सकते हैं। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बोल